जैन भाई लोगों, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हम जाते हैं वहाँ पे तो कैसे जाएं, कैसे पहुँचें। मैं सुखोवी की बात कर रहा हूँ जो नागालैंड में पड़ता है। जो मेरे भाई लोग हैं जो आते हैं रैली में देखने, सिलेक्शन की क्या कैसे होगा, अपना सिलेक्शन देने आते हैं। तो वहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कैसे उस जगह पहुँचना है, तो उसके बारे में आज मैं बताऊँगा आपको। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप सुखोवी जो सेंटर है वहाँ पर अगर आपकी रैली लगती है तो आप कैसे वहाँ तक पहुँचोगे। फिर बताऊँगा रुकने का क्या है, फिर बताऊँगा खाने पीने का क्या है, और भी थोड़ी चीज़ बताऊँगा। और अगर जो इस वीडियो में पूरा नहीं कंप्लीट कर पाया तो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 निकालूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे पहुँचा जाए। तो नागालैंड जब आप आएंगे तो नागालैंड में आप उतरेंगे दीमापुर। दीमापुर यहाँ का रेलवे पॉइंट है, रेलवे जंक्शन है। वहाँ स्टेशन पे उतर के आपने जाने का एक आपका सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑटो में बैठें, उसको एक टाइम पे कर दें और उसको बोल दें कि आपको सुखोवी विलेज, सुखोवी गांव है तो सुखोवी विलेज नाम से सब बोलेंगे, आप सुखोवी विलेज जाएंगे। ऐसा करके उनको बोल दो, वो आपको वहाँ पे पहुँचा देंगे। ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप जो वहाँ की गवर्नमेंट जो बसेस हैं वह उससे जाएं। तो गवर्नमेंट बसेस से जाने से आपको क्या है कि कम पैसा थोड़ा खर्च होगा, और वैसे आपका 300 रुपये, 400 रुपये, कभी कोई 500 रुपये भी ले लेते हैं एक तरफ से सिर्फ जाने का। और डिस्टेंस होगी कुछ यही 20-25 किलोमीटर के बीच में होगी डिस्टेंस, दीमापुर रेलवे स्टेशन से सुखोवी विलेज। तो जाने का रास्ता ये है कि आप दीमापुर से आप चलेंगे, फिर आप जाएंगे 7 माइल की तरफ। ओवरब्रिज जिधर को दीमापुर स्टेशन से निकलोगे तो ओवरब्रिज डाउन होता है, उधर से आप 7 माइल की तरफ जाएंगे। फिर 7 माइल से आप अंदर की तरफ राइट हैंड साइड लेंगे। आप अंदर की तरफ राइट हैंड साइड टर्न करेंगे, फिर वहाँ से आपका 10-15 किलोमीटर और बचेगा, फिर आप पहुँच जाएंगे वहाँ पे। और अगर आप बस से जाते हैं तो आप 7 माइल तक बस से जाएंगे। ठीक है। वहीं आपको दीमापुर रेलवे स्टेशन से ही आपको बस मिलेगी, वो आपको कम पैसे में 30 या 40 रुपये के आसपास में पहुँचा देगी 7 माइल। फिर वहाँ से आपको 180 या 100 रुपये लेगा वो आपको सुखोवी। तो बस से अगर आप जाते हो तो कुछ 200 रुपये पड़ेगा, और अगर आप ऑटो से जाते हो 200 रुपये के अंदर ही पड़ेगा, मैक्सिमम 200। और अगर आप ऑटो से जाते हो तो आपको 300 रुपये पड़ेगा। लेकिन मेरी राय यही है कि अगर आप नए नए आए हो तो आप जिस भी तरीके से जाओ साथ में जाना। ठीक है। क्योंकि नई जगह है, आप कहीं भी खो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप साथ में जाना। ठीक है। ठीक। तो ये हो गई पहुंचने के बाद। अब आप सुखोवी विलेज पहुंच चुके हो। सुखोवी विलेज में पहुंचने के बाद रुकने की व्यवस्था देखते हैं। तो रुकने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एक गांव है। तो गांव में जैसे हमारे सबके गांव होते हैं वैसे वो भी एक गांव है। तो वहाँ कुछ खास होटल्स रूम्स तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जो वहाँ पे जो शॉप्स हैं, जो गांव में जो दुकानें लगा लेते हैं, वो उन दुकानों में उनके खुद के पर्सनल घर हैं। तो वो उन घरों में आपको रेंट पे रोक लेते हैं पर डे के हिसाब से। आपका रेंट 100 रुपये पर डे के हिसाब से, 70-80, 50 से 100 के बीच में रेंट लेंगे आपको पर डे में, आपको रुकने देंगे। और खाने की फिर ये हो गई रहने की बात। और रहने की बात हो गई। अब बात करते हैं खाने पीने की। और एक और चीज़ है कि आप ये मत सोचिएगा कि कितने ही घर होंगे। आपको अगर थोड़ा दूर लोकेशन भी मिलता है सेंटर से, मतलब कि बहुत हार्डली 500 मीटर 600 मीटर आपको मिलता है, तो आप ले लेना। लेकिन जहाँ भी रुकना आप सिंगल मत रुकना। आप अपने साथियों का जो ग्रुप है उसी में रुकना। वही पुरानी बात कि आपको नई जगह है तो आपको ऑब्वियसली साथ में ही रहना चाहिए। और अगली नेक्स्ट बात है कि खाने की। खाने पीने का क्या है कि खाने पीने में आपको ये मत सोचना कि नागालैंड है तो आपको मांस ही मिलेगा, मछली मिलेगा, आपको वेजिटेरियन खाना नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको वेजिटेरियन खाना अच्छे से मिल जाएगा, और ऐसा भी नहीं कोई बहुत महंगा मिलेगा। सब नॉर्मल आपको खाना मिल जाएगा। जो मैंने बताया ना, जो शॉप्स हैं जो आपको अपने यहाँ रुकवाते हैं, उन उन्हीं के नीचे होटल हैं, ढाबे हैं, वो आपको खाना बना के अवेलेबल करा देते हैं आराम से। 50 रुपये 60 रुपये की थाली आराम से आपको मिल जाती है, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगी। मैं इतना डीप आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए। अगर तब भी कुछ रह जाता है तो आप लोग फिर मेरे को ये और कमेंट बॉक्स में बताना, फिर नेक्स्ट वीडियो मैं उसमें बना दूँगा। तो ऐसे आपका खाना भी हो गया और पानी भी आपको वहीं से मिल जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप ज़्यादा चौंकिएगा मत कि आपके यहाँ तो संतरा 10 रुपये में मिलता था, यहाँ 30 रुपये में क्यों। क्योंकि ये
पहाड़ी इलाका है, उतनी अच्छी यहाँ पैदावार नहीं होती। तो बाहर से ट्रांसपोर्ट होके आता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे चीज़ें, सामान सब महंगा है यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा ही आप लेके चलिएगा, ठीक है। और अगर जो बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाती तो मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में, मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊँगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं वो डालूँगा, ठीक है ना। तो आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आगे के अगले पार्ट में डालता हूँ।